रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा की सास सरोजनी आंगनवाड़ी में काम करती थी, जिसके चलते उसका ज्यादा से ज्यादातर समय बाहर ही निकलता। वो अपने घर में टाइम नहीं दे पाती और अपनी सास की आंगनवाड़ी की नौकरी से आशा बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके चलते उसके पूरे घर की और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसे अकेले उठानी पड़ती थी, जिसकी वजह से दोनों में हमेशा बहस हुआ करती। ऐसे ही एक रोज आशा किचन में काम कर रही थी, तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो हॉल में बैठी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, जरा कमरे में जाकर मुन्ने को उठा लाइए, वो बहुत रो रहा है, जरूर उसे भूख लगी होगी। बहू, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आंगनवाड़ी जाने के लिए लेट हो जाएगा। वहाँ भी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। मैं तो यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। मैंने तो सोचा तू चाय देने आई है, लेकिन तू तो मुझे यहाँ ऑर्डर देने आई है। माँ जी, आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ किचन में, इसीलिए आपको बोल दिया कि बच्चे को उठा लाइए। आखिरकार वो आपका भी तो पोता ही है। हाँ बिल्कुल है, मैंने कब मना किया, और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तेरी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि तू मेरे लिए चाय मत बना, मैं आंगनवाड़ी में ही पी लूंगी। कैसी सास है कि अपनी बहू की मदद नहीं कर सकती, चाय पीना छोड़ सकती है। इनके जैसा कामचोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। आंगनवाड़ी जाकर दूसरे बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन थोड़ी देर घर के बच्चों को नहीं। अब तू यहाँ बुद्ध बन के मत खड़ी रह, जाके मुन्ने को संभाल। मैं आंगनवाड़ी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपने पति अमित को कानों पर तकिया लगाकर सोते हुए देखकर वो बच्चे को गोद में उठाकर गुस्से में कहती है, एक काम करो, 2-4 तकिए उठाकर ना और लगा लो अपने आसपास, ताकि तुम्हारे कानों में आवाज न जाए। अरे 2 मिनट बच्चे को उठाकर चुप करवा के मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की होती है, उसी ने ठेका ले रखा होता है। क्या यार, पहले तुम्हारे मुन्ना नहीं सोने देता, दूसरा तुम नहीं सोने देती हो। सुबह सुबह क्यों फट रही हो बम की तरह? कौन सा भूचाल आ गया, बताओ। हद ही हो गई। अरे कैसे पति हैं आप? यहाँ लोग अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक आप हैं, सुबह सुबह बच्चे को संभालने में जरा मदद नहीं की जाती। अच्छा, अब तुम्हारा मन है मैं सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की जगह आया वाला काम करूं? देखिए, अपने बच्चे को संभालना आया का काम नहीं होता। क्या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा उसे लिए घूमूं और मुझे बच्चे संभालना नहीं आता है। ये तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं। और तुम दो औरतें मिलकर एक बच्चे को नहीं संभाल सकती हो क्या? 2 औरतें मत कहिए, आपकी माँ का सारा समय आंगनवाड़ी में ही चला जाता है। मैं तो घर में अकेली ही बचती हूँ, तो आप ही बताइए, घर संभालूं, बच्चा संभालूं या क्या करूँ? देखो यार, ये तुम जानो या माँ जाने, ये घर के मामले में मुझे मत खींचो। वैसे ही मेरे पास ऑफिस की बहुत टेंशन है। अमित इतना कहकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ समय बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन कोई भी आशा की परेशानी नहीं समझता। सभी लोग अपने अपने कामों में मस्त रहते। ऐसे ही एक रोज आशा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी सहेली रूपाली का कॉल आता है और वो कहती है, और मैडम, कहाँ रहती हो तुम? जब से तुम्हारा बेबी हुआ है, तुम तो अपने दोस्तों को भी ऐसे भूल गई हो जैसे जानती ही नहीं हो। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। यार रूपाली, ऐसी बात नहीं है, और फोन मैसेज तो तब करूंगी ना जब मेरे पास टाइम होगा। मेरा सारा टाइम मेरे बच्चे को संभालने और घर के कामों में निकल जाता है। खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे तो। यार, ऐसा भी क्या बिजी होना, तेरी सास भी तो है, वो तेरी कोई मदद नहीं करती क्या? अरे तुझे नहीं पता, मेरी सास घरेलू सास नहीं, आंगनवाड़ी वाली सास है, तो उन्हें आंगनवाड़ी से फुर्सत ही कहाँ है। खैर तू ये सब छोड़, तू बता आज कैसे फोन किया? यार, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तेरे साथ थोड़ी शॉपिंग कर सकूं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा मॉल खुला है और सब कुछ बजट में मिल रहा है वहाँ। चलना, चलते हैं। यार मन तो मेरा भी है कि चलूं, लेकिन मुन्ने को कौन देखेगा? तो घर में ही इतनी बिजी हो गई है कि दिन भी भूल जाती है। आज संडे है, तेरी सास आज भी जाएगी क्या आंगनवाड़ी? उन्हीं को दे दे थोड़ी देर के लिए मुन्ने को। तो सही कह रही है, रुक जा, मैं माँ जी से पूछकर बताती हूँ, दोबारा कॉल करती हूँ। आशा इतना कहकर अपनी सास सरोजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो पहले से ही तैयार होकर खड़ी है, जिसे देखकर वो कहती है,
माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बहू, वो आंगनवाड़ी में कुछ काम था, वहीं जा रही हूँ। लेकिन माँ जी, आज संडे है। हाँ तो क्या हुआ, चाबी तो मेरे पास ही रहती है ना आंगनवाड़ी की, तो मुझे काम था इसलिए जा रही हूँ। वैसे तू क्यों पूछ रही है? वो माँ जी, मुझे अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना है। अगर आपको जरूरी ना हो तो आप रुक जाइए, जल्दी आ जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। और तुम शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी? मुन्ने का ध्यान रखो, कभी और चली जाना। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी दोस्त रूपाली को दोबारा कॉल करके सारी बात बताते हुए मना कर देती है और दोबारा से अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद रूपाली हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए घर आती है, जिसे देखकर आशा कहती है, तो यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो तू कॉल पे बात कर रही थी और अब मेरे सामने बैठी है। और ये सब क्या है? तेरे मना करने के बाद अकेले ही जाना पड़ा मॉल। वहाँ तेरी पसंद का सामान देखा था, खरीद लिया। सोचा तुझे दे भी दूं और कुछ दिखा भी दूं। तेरी सास कौन सी आंगनवाड़ी में गई है तुझसे झूठ बोलकर? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, ये देख, तेरी सास तुझसे झूठ बोलकर खुद मॉल घूम रही है अपनी पड़ोसन के साथ। ये है उनका संडे का आंगनवाड़ी। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास का झूठ जानकर आशा को बहुत दुख होता है, लेकिन सरोजनी के आने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ मानो आशा की जिंदगी बच्चे और घर में ही फंस कर रह गई थी। उसकी सास को अपनी आंगनवाड़ी से फुर्सत नहीं थी और पति को ऑफिस से। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक रोज आशा के बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो उसे लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को जगाते हुए कहती है, माँ जी, थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लीजिए, मैं बस इसके लिए काढ़ा बना लाऊं। हाय हाय बहू, ये आधी रात को कितना शोर मचवा रही है। चुप करा अपने बच्चे को, सोने नहीं दे रहा। लेकर जा इसे, मैं नहीं देखने वाली हूँ। वैसे ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बच्ची खुशी कसर ये पूरी कर रहा है। माँ जी, बस थोड़ी देर लगेगी मुझे, मुन्ने को बुखार है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ले जा इसे अभी के अभी। पूरा दिन आंगनवाड़ी के बच्चे सर में दर्द करते हैं, रात में तू इसे लेकर आजा, सोने मत दे मुझे। जा ले जा इसे यहाँ से। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर आशा बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे करके अपने बच्चे को चुप करवा कर सुला देती है और अगले दिन सबके उठने से पहले अपना सामान पैक करके हॉल में एक लेटर रख के अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद सरोजनी आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो उसकी नजर लेटर पर जाती है, जिसे पढ़ते ही वो अपने बेटे अमित को आवाज देकर बुलाती है और उसके हाथों में लेटर देकर कहती है, बेटा, बहू तो घर छोड़कर चली गई। बताओ, ऐसे कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या, बिना बताए? अब हम क्या करें? देखा माँ, आपकी इस आंगनबाड़ी के चक्कर में आशा घर छोड़कर चली गई। गलती हमारी है, हमने कभी समझा ही नहीं कि वो अकेली क्या क्या संभालती है। आपने अपनी आंगनबाड़ी तो संभाल ली, लेकिन बड़े होने के नाते घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई आप। अपने बेटे की बात सुनकर सरोजनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के मायके जाती है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर अपने घर वापस लाती है। साथ ही अपनी आंगनवाड़ी के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी दिल से निभाने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।